अंदर से बोला मैं क्या बताऊं, कैसे फ्लाइट पे जाऊँ, ये नहीं चल रहा है ना। तो फिर इसके बाद जब नीचे उतरा तो बोला चलिए मैं आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देता हूँ। मैं बोला ऑटो का पैसा बचेगा चल। मैं भी नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद जब हम ग्राउंड फ्लोर पे गए गाड़ी पार्किंग पे, तो जैसे मैं आपको बोलूंगा ना कि आइए मेरे कार से मैं आपको एक सामान देता हूँ, बोलूंगा, तो जब मैं नीचे उतरूंगा तो आपका दिमाग पहले ही गेस करना शुरू कर देगा कि कौन सा कार होगा इसमें, होता है ऐसा। मेरा भी दिमाग गेस करना शुरू कर दिया कि कौन सा कार होगा। इसके बाद मैं देखने लगा, एक सेंट्रो खड़ी थी, मैं सोचा सेंट्रो होगा, बगल में एक ईओन खड़ी थी, मैं सोचा ईओन होगा, और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब अचानक से बटन दबाया और पक पक से आवाज आई और मैं देखा बगल में रेड कलर की होंडा सीआरवी खड़ी थी। होंडा सीआरवी अब बंद हो चुकी है, उस टाइम पर लगभग 23 लाख की कार थी। उसका आज जूनियर वर्जन आया है WRV, उसका वो बाप था। तो होंडा सीआरवी देखा मैं, अरे यार तो कार बहुत बढ़िया रखा है। तब मैं सोचा कि कोई भी इंसान अगर 10 लाख कमाएगा तो 30 लाख की गाड़ी नहीं लेगा, है ना, यानी कुछ पैसा तो कमाया है। 2 करोड़ भले ना कमाया हो, लेकिन 50-60 लाख रुपए कमाया है। मैं गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठा तो बोला सर ट्रेन कितने बजे, मैं बोला पता ही नहीं है। मैं उतरा, फ्रेश हुआ, मीटिंग में आ गया। अब कितने बजे मिलेगा, कौन मिलेगा मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं रिजर्वेशन तो कराया ही नहीं। कोई भी मिलेगा चल जाऊंगा। तो बोला चलिए सर फिर मैं आपको अपना घर दिखाते ले जाता हूँ। बोला बिल्कुल यार। अब मैं घर दिखाने के लिए गया, तो सोचा अपने घर में ले जाएगा, अपने बच्चों से मिलाएगा, अपने परिवार से मिलाएगा। मैं देखा वो घर बन रहा है। बोले सर नागपुर मेरा घर बन रहा है। नागपुर में 2000 स्क्वायर फीट में कॉमन घर बन रहा था। बहुत बड़ा घर नहीं बोलूंगा कि आलीशान है, कॉमन घर बने 50 से 70 लाख का घर, और जमीन लगभग 50 से 60 लाख का जमीन था। और बोला सर इस जमीन को मैं अभी लगभग 1 साल पहले लिया और अब इसमें घर बनवा रहा हूँ। मैं बोला यार तू काम कैसे किया यार, पढ़ा कितना है? बोला सर मैं 7वीं पढ़ा हूँ। बोला 7वीं पढ़ा है? बोला गुप्ता जी कैसे? तो बोले सर मेरे पापा एक कारपेंटर है, बढ़ई, उनका फर्नीचर का दुकान है। और मैं जब 7वीं पढ़ रहा था, पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। इसके बाद पापा बोले कि तू अब बढ़ई का काम कर। और सर मैं बढ़ई का काम किया, मैं लकड़ी का पूरा काम जानता हूँ, मैं काम कर रहा था। और सर सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते मेरा कमर दर्द शुरू हो गया। और मैं ये टेंशन में था कि क्या मैं जिंदगी पूरा ऐसे ही गुजारूंगा। उसी टाइम पर मेरे अपलाइन मिले और नेटवर्किंग का प्लान बताए। और उस समय मेरे को ये बोला गया कि अगर तू जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, अगर जिंदगी में तू तरक्की करना चाहता है, तो तू इस इंडस्ट्री में आ जा। मैं काम शुरू किया और सर वही देखते देखते 2 साल में 2 करोड़ में। बोला अरे यार ऐसे थोड़े 2 करोड़ आता है, कहाँ किया ये तो बता। साला मैं कंपनी खोल के नहीं कर पाया, तू कंपनी में जुड़ के कर लिया, आखिर में क्या किया? बोल रहा है सर मेरा अपलाइन बोला था कि अगर तुमको पैसा कमाना है तो सबसे पहला चीज ध्यान दो कि दुनिया की मत सुनो, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। मैं घर में गया, पापा मना करने लगे कि ये सब काम मत करो, फर्नीचर काम करो। मैं घर ही छोड़ दिया, मैं घर छोड़ दिया। मेरा शादी हुआ था सर नया, तब मैं कंपनी में ज्वाइन किया था। और मेरी बीवी मेरे पर ट्रस्ट करती थी। मेरी बीवी को मैं विश्वास दिलाया कि एक बार मेरे को मौका दे दे, जिंदगी भर तो ऐसे ही काम करूंगा, दुकान मेरा बाप जमा के रखा है, जिस दिन आके बैठ जाऊंगा दुकान चलेगा, लेकिन एक बार मौका दे दे। और मेरे अपलाइन ने बोला कि तू रात दिन एक कर दे, लेकिन अपने टीम को उसी बंदे के साथ काम कर जो लंबे रोज का घोड़ा है, किसी को खींचने की कोशिश मत कर। हमने टीम बनाया सर, टीम के साथ ही एक कलम बनाया कि कौन करेगा, कौन प्रोडक्ट लेगा, कौन ना करेगा। जो काम करने वाला है उसको इतना रफली यूज किया, इतना कॉर्पोरेट हो गए कि शाम को हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं ना, शाम को जब बात करते हैं ना, तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो प्रेशर में इंसान काम करता है। लेकिन जो बंदा प्रेशर में हमारे साथ काम करता है, हम गारंटी भी देते हैं कि तेरे को भी हम करोड़पति बनाएंगे। और रात दिन काम किया हूँ, और पिछले 2 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। पिछले 2 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। मेरी वाइफ नया शादी हुआ था, 2 महीने के बाद जो घर से निकला हूँ, 2 साल से अपनी बीवी से नहीं मिला हूँ। मैं बोला यार मजाक टाइप का फिल्मी डायरेक्ट मार रहा है। और आज मैं 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बनाया, एक घर बनाने वाला हूँ, और इस घर में अभी गृह प्रवेश में पापा को बुलाने वाला हूँ। और इसके बाद मेरी बीवी और मैं यही रहेंगे, और यही मेरा लाइफ स्टाइल है। बोले तेरे घर वाले तेरे को पता नहीं करते हैं? बोले पता करते हैं, गांव में तो हल्ला हो गया कि ड्राइवरी कर रहा है। गांव के लोग को विश्वास नहीं है कि मैं कार खरीदा होंडा सीआरवी, तो गांव के लोग बोलते हैं नागपुर में किसी का गाड़ी चलाता है, हम लोग उसको देखे हैं होंडा सीआरवी चलाता है, तो ड्राइवरी कर रहा है, हल्ला हो गया है। मैं काम किया हूँ। उसने एक चीज बोला कि सर हम लोग जब शाम को बात करते हैं ना, तो दिन भर का डाटा और आने वाले दिन का वर्क रिपोर्ट हम रोज शाम को तैयारी कर लेते हैं, और शाम को रिपोर्टिंग होता है। और जो काम मैं करता हूँ ना, वही काम मेरे नीचे वाले करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप खुद काम नहीं करते हो, तो दूसरे को काम कहाँ से कराओगे? आपने कभी डेटाबेस बनाया ही नहीं। आप एक कंपनी के मालिक हो, आपको पता है आपका कंपनी क्या है? DW 10,000, 20,000, 15,000 क्या है आपका कंपनी? आईडी क्या है आपका? 22,527। आपका कंपनी है DW 22,527। उस कंपनी के मालिक को आप, उस कंपनी के MD को आप, और आप उस कंपनी को क्या कर रहे हैं? भट्टे में बैठा दीजिए।
जिस कंपनी का मालिक आपको बनाया गया उस कंपनी को आप भट्टे में बैठा के रखे हो, 3 यूनिट वो करके कर रहे हो, कंपनी घाटे में जा रही है। उस कंपनी के एम्प्लॉई जो आपके नीचे काम करते हैं उनको सैलरी क्या मिलेगा, वो कंपनी का मालिक ही भूखा है। तो आप एमडी हो, आपको उस मालिकपन को तो कम से कम बनाओ भाई। 10,000 कितना बोले थे, कितना आईडी 22,527 के मालिक है सर आप, और 22,527 छोटी मोटी आईडी नहीं है। 22,527 ना डायमंड बनेगी, और डायमंड बनने पर इनकम कितना होता है पता है, 400 करोड़। 22,527 का अभी जो वैल्यू है ना, वो 400 करोड़ का कंपनी के मालिक हो आप, और 400 करोड़ के कंपनी के मालिक बैठे हैं जो इस बारे में प्लान नहीं करते हैं। ये 400 करोड़ की कंपनी के मालिक बैठे हैं सब लोग, देखिए पूरे काले कोट में। आप फील ही नहीं करते हो कि आप 400 करोड़ की कंपनी के मालिक, फील ही नहीं करते हो। और जिस दिन फील करना शुरू कर दोगे, वो मालिक वाला तेवर आ गया ना, मालिक वाला टसन आ गया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ पैसा उसी दिन से बनना शुरू हो गया। क्योंकि जिस दिन आए थे ना, जिस दिन 10 यूनिट भी किए थे ना, उस दिन भी मालिक वाला टसन था, कार में निकलते थे ना तो जज्बा इनके अंदर भी नहीं था। मेरे को पता है 15 जनवरी को हम लोगों ने काम करने के लिए निकले थे चपला, हैदरनगर, डाल्टनगंज और देवरी, ये 4-5 जगह थे जहां पर हम लोग काम करने निकले थे। 15 जनवरी को तिवारी सर के साथ हम लोग निकले थे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है तो तिवारी जी के घर में वो तिल वाला लड्डू बहुत ज्यादा बना था। हम लोग 4 बजे भोर में निकले थे। 4 बजे भोर में निकले तो तिवारी सर गाड़ी के पीछे बैठ के खाए पड़े थे लड्डू, और लड्डू खाते जा रहे थे। गाड़ी चल रहा था, गाड़ी भी मेरा नया था, और हम लोग चले थे 100, 150, 140, 50 की स्पीड पे पहुंच गए थे। हमको जाना था, रिटर्न भी आना था, उसमें प्रोग्राम लेना था। जैसे ही पहुंचे हम रामानुजगंज, तिवारी सर बोले सर रोकिए। और ये जो शुरू हुआ फिर उल्टा बैग मारना जो शुरू हुआ, इसके बाद वो देवरी तक पहुंचा दिए, वहां तक डालते हैदरनगर तक पहुंचा दिए। और सर का कंडीशन ये था कि मैं सोचा यार पानी कमी सर, ORS कीजिए सर, ORS का गोल कीजिए सर, रुके सर देख लेते हैं सर, कहीं इंजेक्शन लगवा लीजिए। रास्ते में लोग कैंसर गोली खिला रहे हैं, और सर चलिए सर थोड़ा सा देख लीजिए सर। इस टाइप का कंडीशन आ गया था कि सामने वाला आदमी उठने लायक नहीं था, कि गाड़ी से मैं सोचा बैठे ही रहेंगे। और जाने के बाद जब हॉल में प्रोग्राम किए तो हॉल में जो प्रोग्राम किए तो प्रोग्राम में एनर्जी वही था। दिन भर में 4 प्रोग्राम लिए, और 4 प्रोग्राम के बाद 500 किलोमीटर दूर थे। रात को 8 बजे वहां से निकले तो लगभग 2 बजे के लगभग हम लोग बॉर्डर में पहुंचे हैं, और 2 बजे रात को हम ढाबा में खाना खाए, और 2 बजे रात को खाना खाए। इसके बाद हम लोग घर में लगभग 5 बजे भोर में घर पहुंचे हैं, और दूसरे दिन 8 बजे भोर में राजवाड़े जी और तिवारी सर का रिपोर्टिंग कर गया, आई एम गोइंग टू कोरबा। उल्टी में 10 परेशान आदमी गोइंग टू कोरबा, गोइंग टू कोरबा। ऐसे लोग काम करने वाले हैं, ऐसे लोग काम करने वाले हैं, और ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं, ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं, और ऐसे लोग ही पैसा कमाते हैं। आदमी का जुनून के लेवल अगर तुम पहुंच गए, जिस दिन आप अपने जुनून को पहचान गए, जिस दिन आप अपने लेवल को पहचान गए ना, उस दिन आप ऑटोमेटिकली किसी भी इंसान से इंस्पायर होकर आप काम कर सकते हैं, और आप कामयाब हो सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं लाइफ में मैं कामयाब होते लोगों को देखा हूं, लोग ना हमेशा नेगेटिविटी पर ले जाते हैं, आपके अंदर चाहे तो आप कामयाब बन जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूं। प्रतापपुर रोड को कई लोग जानते होंगे, जानते हैं? प्रतापपुर में खड़गवा नाम का जगह है, पता है? जी जी। वहाँ एक उत्तम जायसवाल नाम का आदमी है, किसी को पता है? जी पता है? कैसे पता है? दूल्हा दुल्हन ट्राली में हम लोग बैठ के गए, मजा आया था, ठीक है। वो उस टाइम पर उसके घर के बाहर आप चले जाते ना, तो घर के बाहर वो आवाज चक चिक वो कैसेट रिकॉर्डिंग करता था, कैसेट रिकॉर्ड करता था। ओ नहीं, वो ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड होता था, तो पतला चिक चिक स्पीड चलता था, वो रिकॉर्डिंग करता था, और साइकिल का टाल खींचते रहता था। वो साइकिल मिस्त्री था, वही काम करता था। शादी हो गया, गरीबी में था, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। उसके बाद अचानक से उसका पता चला कि वो अपने बीवी का पूरा गाना बेच दिया, और वो मोटर बांधने का काम शुरू कर दिया। मोटर बांध रहा था, ट्यूबवेल बहुत हो गए गांव में, खेती प्रधान उधर एरिया है, तो लोग उधर क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते थे, तो पूरा खेती करने वाले लोग वहां पर खेती कर रहे थे। तो मोटर जाता था, मोटर बांधना शुरू किया। इसके बाद अपने जमीन को गिरवी रखा, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, अपनी बीवी का गहना बेचा, और सब कुछ बेचने के बाद एक तो सेकेंड हैंड बोरवेल गाड़ी लाया तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से बोरवेल गाड़ी लाया, और वहां से वो बोरिंग करने वाला लोगों को भी लेके आया तमिलनाडु से। तो
तो पूरा गांव बोला ये तो बर्बाद हो गया है, टाल खींचने वाला सेकंड हैंड गाड़ी लाया है और बर्बाद हो गया। जब वो बोरिंग करने के लिए गया, पहला बोर उसका लगा, पहला बोर 7 लाख का सेकंड हैंड सड़ा हुआ गाड़ी, पहला बोर जब उसका लगा तो जैसे ही वो जमीन के अंदर घुसा तो उसका जो हैंगर होता है, सामने वाला हैंगर, ये सामने वाला जो हैंगर होता है वो हैंगर जमीन के अंदर वो घुस गया, वो 300 फीट नीचे खुल गया, 300 फीट नीचे अटक गया, निकला ही नहीं। निकालने का बहुत कोशिश किया, नहीं निकला। 2.5 लाख रुपए उसकी कीमत है, नया हैंगर 2.5 लाख रुपए कीमत, 2.5 लाख रुपए 300 फीट नीचे घुस गए पहला बोर में, बर्बाद। सब कुछ तो कर्जे में था, सब कुछ बिक ही चुका था, अब क्या करे, परेशान। गांव के लोग बोले तेरे को लोहा सूट नहीं कर रहा है, तू लोहा बेच, तेरे को लोहा सूट नहीं कर रहा है। इसके बाद उसने क्या किया, फिर से कर्जा लिया, अपने घर को गिरवी रखा और इसके बाद वो हैंगर लाया। हैंगर लाने के बाद काम शुरू किया, 4, 5, 7, 8 तो बोर किया, 7, 8 बोर किया, थोड़ा मोड़ा पैसा आया और थोड़ा मोड़ा पैसा आने के बाद काम करने लगा। इसके बाद ड्राइवर रख दिया, ड्राइवर काम करने लगा और लेबर लोग काम करते थे। अचानक से गर्मी के दिन में बोर कर रहा था, तो गर्मी के दिन में लोग बोरिंग किए और तमिलनाडु के लोग थे, बोर करने के बाद सब लेबर लोग बोले अब हम लोग सो जाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर दूसरा बोरिंग में चलेंगे। अब सब लोग सो गए, ड्राइवर उठाया, चलो 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 सब कोई चलो। अब इसके बाद सब लोग बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, सब कुछ सोए थे, सब लोग बैठ गए। अब गाड़ी चलाने से पहले चालू किया तो बोला सब लोग बैठ गए हो, तो लोग अपने भाषा में बोलने लगे, तमिल भाषा में, टेंगड़ंग पेंगड़ंग कुछ भी। उसको लगा सब बोल रहे हैं, हाँ हाँ चलो। तो गाड़ी भगा दिया और गाड़ी जब भगाया तो उनका कहना था एक आदमी नहीं चढ़ा है, अभी भी नीचे सो रहा है टायर के नीचे, और टायर के नीचे चढ़ गया गाड़ी, टायर के नीचे चढ़ गया, उसका दोनों जान खत्म। उसको रायपुर एमएमआई में एडमिट किया गया, दोनों पैर उसका कट गया। अब उसके घर वाले की लेबर, इसका मालिक फंसेगा, गाड़ी का बीमा नहीं, क्या करे, गाड़ी बीमा नहीं है, गाड़ी खत्म। अब वो जान गया कि मैं तो फंसी चुका हूँ, जिंदगी मेरा जाएगा ही। उसके घर वालों को बोला विश्वास करो पूरी जिंदगी में 20